देखो रूल नंबर 21 क्या कहता है। रूल नंबर 221 कहता है कि कुछ हमारे शब्द होते हैं जिनके आगे हम कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते। अब समझते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजेसिव एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव हो गया? जो हमें किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो बताएगा, वो शब्द हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो बताएगा, बट साथ के साथ पोजेशन भी दिखाएगा कि उस चीज़ के ऊपर किसका हक है। वो किताब मेरी है, या वो किताब तुम्हारी है, या वो किताब उसकी है, या वो किताब उसकी है, मेल की है, फीमेल की है, वो किताब उनकी है, वो किताब हमारी है, या वो किताब उसकी है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आ सकता। उनमें से एक वर्ड है जो सबसे पहला वर्ड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है फेवर। कभी आपने किसी को सेंटेंस बोला मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर फेवर? कभी बोला किसी ने किसी को ये सेंटेंस? आई डोंट वॉन्ट योर फेवर, मुझे तुम्हारा फेवर नहीं चाहिए। कभी ये सेंटेंस सुना? तुम्हारा मेंशन होते ही मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। योर मेंशन मेक्स मी हैप्पी। तुम्हारा मेंशन भी, मेंशन मीन्स तुम्हें जब कोई तुम्हारे बारे में बोलता भी है तो मैं खुश हो जाता हूँ या खुश हो जाती हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ना बेटा, ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फेवर, मेंशन कभी भी किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपने साथ नहीं लेते हैं। We can never use possessive adjectives with these words. कौन कौन से शब्द हैं जिनके आगे मैं कभी भी possessive adjective नहीं लगा सकती? बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर 120 रूल्स की बुक है तो मार्क कर लो। कौन कौन से शब्द हैं जिनके आगे कभी भी possessive adjective नहीं आता? सेपरेशन, कहीं लिखा हुआ है योर सेपरेशन। तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, योर सेपरेशन गलत है। तुम्हारा एक्सक्यूज़ बहुत फ़नी है, योर एक्सक्यूज़। मेंशन, योर मेंशन। तुम्हारा जिक्र जब भी होता है, योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, तुमसे माफ़ी मैं मांगता हूँ। योर लीव, योर रिपोर्ट, योर साइट, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे फ्रेजेस गलत हैं। इन शब्दों के आगे आप कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। पॉजेसिव केस में भी क्या? यू कैन नेवर यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बिफोर देम। तो मैम पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे? अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, पार्डन मीन्स माफ़ी, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दो, सेपरेशन फ्रॉम यू। तुमसे दूरी को योर सेपरेशन मत लिखो, सेपरेशन फ्रॉम यू लिख दो। मेंशन ऑफ यू, जब भी उसका जिक्र होता है, तुम्हारा जिक्र होता है, मेंशन ऑफ यू। योर मेंशन मत लिखो, मेंशन ऑफ यू लिख दो। मतलब इन शब्दों के आगे कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव मत लगाओ। तुम्हारा से जुदाई मुझे बहुत दुख देती है और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुमसे जुदाई बहुत दुख देती है और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, गलत सेंटेंस है। सेपरेशन के आगे कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। तो क्या लिखोगे? सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेशन फ्रॉम यू पेन्स मी अ लॉट एंड आई बिकम सैड, और मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो योर सेपरेशन गलत है। समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट योर फेवर, मुझे तुमसे तुम्हारा फेवर चाहिए, नहीं बेटा गलत है।
कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता। क्या लिखोगे? आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या सही होगा? अ फेवर फ्रॉम यू। हिज मेंशन इन द स्टोरी, उसका जो जिक्र हुआ कहानी में, ऑडियंस ने बहुत तारीफ करी। तुम्हारा जो जिक्र हुआ था उस दिन, मैं बहुत खुश हो गई। तुम्हारा जिक्र जब भी होता है मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हिज मेंशन गलत है, क्या आएगा? द मेंशन ऑफ हिम। हिज मेंशन इज व्हाट? हिज मेंशन इज रॉन्ग। क्या यूज करोगे? द मेंशन ऑफ हिम। उसके जिक्र से। हमेशा इनके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगता है। एट हिज साइट, उसको देखते ही रॉबर्स फ्लेड हो गए। हिज साइट नहीं होता, साइट के पहले भी कभी भी हिज नहीं लगाते। क्या लगाएंगे? एट द साइट ऑफ हिम। तो मतलब वो वर्ड आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, और फिर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। लेकिन कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। वील नेवर यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर दीज वर्ड्स। रूल नंबर 21 क्लियर है सभी को? कौन कौन से वर्ड्स हैं? लिख लो इन सारे वर्ड्स को। सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट। इन वर्ड्स के आगे कभी भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? ये सारे के सारे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ऑल ऑफ देम आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। मेंशन ऑफ यू इज करेक्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैम ऐसे सेंटेंसेस मत बताया करो क्लास में, अगले दिन दिमाग में यही सेंटेंसेस चलते रहते हैं। आप लोग भावनाओं में बह जाते हो, ग्रामर पे फोकस नहीं करते हो। अगर आपके दिमाग में फिर यही सेंटेंसेस बहते हैं, इसका मतलब आप भावनाओं में बह गए हो। भावनाओं में नहीं बहना होता, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। Soft computer. अब आते हैं रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 की बात करते हैं। रूल नंबर 22 बड़ा प्यारा रूल है और एक कौन से कॉन्सेप्ट का रूल है? ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का रूल है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जिनको नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। दो हमारे बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स आपस में। आई बेग योर पार्डन गलत है, आई बेग पार्डन ऑफ यू सही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आपस में, सबसे पहला ईच अदर। दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ईच अदर और वन अनदर में हमेशा याद रखना, ईच अदर दो के लिए यूज़ करते हैं, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वी मस्ट लव वन अनदर, और आगे कुछ सेंटेंस था जो शो कर रहा था कि सिर्फ दो ही लोगों की बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर दो ही लोगों की बात हो रही है, इफ़ देयर आर टू पीपल व्हाट विल यू यूज़? ईच अदर। अगर मोर देन टू लोग पीपल है तो क्या यूज़ करोगे? वन अनदर। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है। अगर दो लोगों के लिए यूज़ किया गया है ईच अदर, दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया गया है वन अनदर। सिटीजन्स शुड प्रोटेक्ट, क्या आएगा बताओ यहाँ पे? सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड प्रोटेक्ट डैश। किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को ईच अदर को प्रोटेक्ट करना चाहिए या वन अनदर को? सिटीजन्स तो बहुत सारे होते हैं, मोर देन टू होते हैं, इसका मतलब क्या आएगा? वन अनदर। सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड प्रोटेक्ट वन अनदर। कंट्री के सिटीजन्स को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शुड प्रोटेक्ट वन अनदर। अगर फैमिली में दो से ज़्यादा लोग हैं तो वन अनदर,
अगर फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मियाँ और बीवी, तो क्या आएगा? ईच अदर। क्या डिफरेंस क्लियर है ईच अदर और वन अनदर में? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट फर्स्ट एग्जाम्पल। ऑल सिटीजन्स शुड लव ईच अदर। ऑल सिटीजन्स, बहुत सारे सिटीजन्स की बात हो रही है, तो कहने से ईच अदर तो नहीं आ सकता। बहुत सारे सिटीजन्स की बात हो रही है, इसका मतलब ईच अदर तो नहीं आ सकता। क्या आएगा? ऑल सिटीजन्स शुड लव वन अनदर। सारे सिटीजन्स को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर। पीटर और मैरी 2 लोग हैं। पीटर और मैरी 2 लोग हैं, तो इन दोनों ने आपस में हेल्प करी एक दूसरे की। क्या आया? ईच अदर। वी सेल्ड वन अदर क्रिसमस कार्ड्स। हमने क्या किया? एक दूसरे को, वन अनदर आएगा यहाँ पे। वी सेंट वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स। हमने एक दूसरे को क्या किया? क्रिसमस कार्ड्स भेजे। वी लिखा हुआ है, वन अनदर भी सही है। अगर ये 2 लोगों के बीच में होता तो ईच अदर भी लगा सकते थे। बोथ ऑफ देम वर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल। वी 2 लोगों के लिए भी यूज़ होता है, ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ होता है। अगर ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो रहा है तो वन अनदर, अगर 2 लोगों के लिए यूज़ हो रहा है तो ईच अदर। अच्छा एक रिक्वेस्ट करूँगी, 2200 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 1100 है, ऐसा क्यों? इफ़ 2200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, तो लाइक्स भी कितने होने चाहिए? तो जो लाइक्स है वो नहीं, एक मिनट, एक हमने तो जो लाइक्स हैं वो कितने होने चाहिए? 2200 ही होने चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइक कर दो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ एक कॉन्सेप्ट पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो मैं एक बार बताती हूँ। एक तो होता है वन अनदर, है ना? एक क्या होता है? वन अनदर। एक होता है हमारा ईच अदर। एक और वर्ड होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं वन अदर। वन अदर और वन अनदर के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले कि अदर और अनदर में क्या डिफरेंस होता है। अदर का मतलब होता है ये पहला इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो दूसरे वाले के लिए आप क्या यूज करते हो? अदर। अदर इज एन एडजेक्टिव मीनिंग ऑफ डिफरेंट ऑन द सेकेंड वन ऑफ 2 आइटम्स। ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो मुझे दूसरे वाले को बोलना है, तो मैं दूसरे वाले को क्या बोलूँगी? अदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अदर के आगे सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, अदर के आगे प्लूरल नाउन भी आ सकता है, क्योंकि अदर एक ग्रुप भी हो सकता है और अदर आप एक दूसरे इंसान को भी कह सकते हो। तो अगर मैं 2 आइटम्स की बात कर रही हूँ, 2 सेट ऑफ आइटम्स की बात कर रही हूँ, तो दूसरे वाले आइटम को मैं कैसे रेफर करती हूँ? दूसरे वाले आइटम को रेफर करने के लिए मैं अदर यूज़ करती हूँ। जबकि अनदर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनदर वर्ड जो है उसका मतलब होता है एक और, वन मोर। अनदर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनदर वर्ड का मीनिंग होता है एक और। अदर का मीनिंग है सेकेंड वन, और अनदर का मीनिंग क्या है? एनी अदर। एनी अदर से बना है अनदर, इसका मीनिंग क्या है? वन मोर। तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है अदर और अनदर में। अब देखो ध्यान से देखना, अदर के एग्जाम्पल्स देखना, समझ में आएगा। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, जबकि जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको टाइम लगता है। हम कहने से सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। एक ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप जो जल्दी सीख लेता है, दूसरा ग्रुप है उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या आया? अदर आया। हैव यू गॉट, हाँ मैं समझा रही हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। हैव यू गॉट एनी अदर क्वेश्चंस? इसके अलावा क्या आपके पास दूसरे क्वेश्चंस हैं? ओनली हाफ ऑफ द गेस्ट आर अराइव, सिर्फ एक सेट अराइव हुआ है, दूसरा वाला सेट कहाँ पर है? वेयर आर दी अदर्स? दूसरा वाला सेट कहाँ पर है? मतलब जब हम सेकेंड वाले सेट को रेफर करते हैं, जब हम किसको रेफर करते हैं? सेकेंड सेट को रेफर करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? तो हम लगाते हैं अदर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? जब हम सेकेंड वाले सेट को रेफर करते हैं, एक सेट ऑफ पीपल ये है, दूसरा सेट ऑफ पीपल ये है, जब हम दूसरे वाले सेट को रेफर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? अदर। अब अनदर कब लगाते हैं? अनदर हम तब लगाते हैं जब हमें शो करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा,
जब मुझे क्या शो करना पड़ता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, कोई चीज़ ऐड की गई है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अनदर। ये केक डिलीशियस है, क्या मेरे पास मुझे एक एक्स्ट्रा स्लाइस भी मिल सकती है, मुझे एक और स्लाइस मिल सकती है। अनदर का मीनिंग क्या होता है, एक और या फिर बहुत सारी और। इन्वेस्टिगेशन को 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 2 हफ्ते और लगेंगे। ये प्लेस अच्छा नहीं है, क्या कोई दूसरा प्लेस भी है, क्या कोई एक और प्लेस है, वन अनदर प्लेस, क्या कोई एक और प्लेस है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा दिखाने की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अनदर। क्या अनदर और अदर में डिफरेंस क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं क्लियर है एक बार फिर से समझो। अनदर और अदर, अदर का मीनिंग है सेकेंड ग्रुप और अनदर का मीनिंग है एक्स्ट्रा। I met the others in a meeting. मैं दूसरे ग्रुप से एक मीटिंग में मिला, क्या आएगा, others. I want dash person to handle it. मुझे एक दूसरा इंसान चाहिए इस बात को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, another. I went to another place. मैं एक दूसरी जगह, एक अलग जगह गया, क्या आएगा, another. क्या अदर और अनदर के बीच में डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? हाँ, गिव अस अनदर एग्जाम्पल। सभी को क्लियर है? चलो अब आते हैं उस एग्जाम्पल पे जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था। लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ। वी सेंट वन अदर क्रिसमस कार्ड्स। हमने एक दूसरे को क्या भेजे, क्रिसमस कार्ड्स भेजे। वन अदर का मीनिंग क्या हो गया? अब यहाँ पे वन अदर भी सही था और वन अनदर भी सही था। वन अदर क्यों सही था? क्योंकि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को क्या भेजे, क्रिसमस कार्ड्स भेजे। हमने उनको क्रिसमस कार्ड भेजा, उन्होंने हमको क्रिसमस कार्ड भेजा। इसका मतलब कहने से यहाँ पे वन अदर भी सही था। वन अनदर तो सही था ही था, वन अनदर मोर देन 2 पीपल के लिए यूज होता है, ये तो सही था ही था। कहने से वन अदर वॉज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 2 ग्रुप्स की बात हो गई। हमने उनको भेजा, उन्होंने हमको भेजा, तो एक के लिए दूसरा ग्रुप हो गया, दूसरे के लिए पहला ग्रुप हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वन अदर भी सही है और वन अनदर भी सही है। क्या अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को?